अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉब डेफिनेशन पढ़ी थी, जॉब डिज़ाइन की। उसके बाद हम लोगों ने जॉब डिज़ाइन की एक थ्योरी पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हुई वीडियो तो काइंडली उसको देख लें ताकि आप लोगों के मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप हम लोग पढ़ेंगे कोर जॉब डायमेंशंस। कोर जॉब डायमेंशंस क्या होते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्या होते हैं, ये सब बातें मैं आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ होती है स्किल वैरायटी। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। दिस refers to the range of skills and activities necessary to complete the job. The more a person is required to use a wide variety of skills, the more satisfying the job is likely to be. अच्छा, जॉब स्किल्स वैरायटी क्या होती है? स्किल वैरायटी वो होता है कि एक एम्प्लॉय के अंदर इतनी स्किल्स हों और इतनी जो है वो एबिलिटी हो कि वो अपनी जॉब को अच्छे से कंप्लीट कर सके। और द मोर अ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स, द मोर सेटिस्फाइंग द जॉब इज़ लाइकली टू बी। यहाँ पे बात की गई है कि अगर एक एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, मतलब एक होता है, एक बंदा तो किसी चीज़ में स्पेसिफिक होता है, कोई जो होता है वो वर्ड का काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है, कोई जो है वो एक्सेल बहुत अच्छे से चला रहा होता है, कोई जो है वो एम्प्लॉयज़ से अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा होता है, कोई जो होता है अच्छे से लीड कर रहा होता है एक ग्रुप को या एक टीम को, ठीक है। तो कुछ लेकिन एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो लीड भी कर रहे होते हैं, तो जो उन्हें वर्क भी अच्छे से कर रहे होते हैं, वो वर्क लोड को भी संभाल रहे होते हैं, इन्हें वर्ड भी आ रहा होता है यूज़ करना, उन्हें एक्सेल भी आ रहा होता है और वो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। तो उनके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्किल्स होती हैं। अगर वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्किल्स होती हैं तो वो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं और जो है इससे फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को ही होता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ की रिकग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है ऑर्गेनाइजेशन में। टास्क identity. This dimension measures the degree to which the job requires a completion of a whole and identifiable piece of work. Employees who are involved in an activity from start to finish are usually more satisfied. यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉब आइडेंटिटी क्या होती है। जॉब आइडेंटिटी क्या होती है? जॉब आइडेंटिटी में हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने कौन सा काम करना है। बेसिकली यहाँ पे ये देखा गया है कि जो एम्प्लॉयज़ जो है वो एक एक्टिविटी में शुरू से लेके शुरू से लेके एंड तक काम कर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादा जो है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हम लोग कहते हैं ना, किसी और का छोड़ा हुआ काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उस बंदे ने ये काम किस तरीके से शुरू किया, कैसे शुरू किया और क्या किया। अब बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोगों के साथ ही होता होगा कि आपका दोस्त ने अपना असाइनमेंट बनाया और उसने आपको भेज दिया कि यार देखो, मैं यहाँ पे मसरूफ़ हूँ तो मेरा ये वाला असाइनमेंट कर लो। आपको इतना टाइम उसके असाइनमेंट में लगता है क्योंकि आप उसके काम को पहले आपने उसके दिमाग से समझा हुआ होता है, फिर आप उसको अपने दिमाग में से उसको सेट करते हो, फिर आप उसमें जाके आगे काम करते हो। लेकिन जब आप अपने ही दिमाग में से एक बंदा काम कर रहा होता है और एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे खुद से शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा होता है, तो वो मज़ीद उसमें कोशिश करते हैं कि अगर हमें इसकी, क्योंकि इसको पता होता है कि इसके फेलियर और इसके सक्सेस की ज़िम्मेवारी भी हम पे है, तो वो ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को एफिशिएंटली ले रहा होता है कि यार मैंने तो इस पे बहुत अच्छे से काम करना है। जबकि ये होता है कि एम्प्लॉयज़ में ये चीज़ देखी गई है कि जब एक एम्प्लॉयज़ को शुरू में कोई काम दिया गया है और एंड में कोई काम दिया गया है, तो वो इतना अच्छे परफेक्ट उसको नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर बाद में कोई मतलब ड्रॉबैक भी आया या कोई चीज़ कहीं पे लैग भी कर रही है, तो हम तो बोल देंगे इस काम तो शुरू से हमने किया ही नहीं, तो हमारा इतना इंटरेस्ट होता ही नहीं, तो फिर जॉब सेटिस्फेक्शन तो होगी नहीं एम्प्लॉयज़ को। अच्छा जी, टास्क सिग्निफिकेंस। अच्छा, टास्क सिग्निफिकेंस क्या होता है? दिस लुक्स एट द इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ जॉब। जॉब्स आर मोर सेटिस्फाइंग इफ पीपल बिलीव दैट दे मेक अ डिफरेंस एंड आर एडिटिंग रियल वैल्यू टू कुलीस द ऑर्गेनाइजेशन और अ लार्जर कम्युनिटी। इसमें क्या बात कर रहे होते हैं? इसमें जो है वो एक इन्फ्लुएंस हो रहा होता है एक पर्सन अपनी जॉब से। जॉब्स आर मोर सेटिस्फाइंग इफ पीपल बिलीव दैट दे मेक अ डिफरेंस। क्यों डिफरेंस कर रहे होते हैं? अगर सब एम्प्लॉयज़ एक जैसे हैं और जो है उनकी टास्क को आप ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर रहे, रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, तो उनको जो है वो ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, रियल वैल्यू नहीं दे रहे हैं उनके काम को, और सब लोग ग्रुप पे काम कर रहे हैं, उनमें से अगर एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको जो है अप्रिसिएशन चाहिए होती है, वरना वो भी जो है बाकी की तरह ही जो है ना एक नॉर्मल लेवल पे आके काम करता है और एक्स्ट्रा काम नहीं करके देता। ऑटोनॉमी क्या होता है? दिस डिस्क्राइब्स
the amount of individual choice and discretion involved in a job. More autonomy leads to more satisfaction. अच्छा जी, this describes the amount of individual choice and discretion involved in a job. इनमें क्या होते हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन पे बात करी होते हैं. फॉर इंस्टेंस, मतलब एक एग्जांपल्स दी हुई हैं तो उसको भी देख लेते हैं. अ जॉब इज़ लाइकली टू बी मोर सेटिस्फाइंग if people are involved in making decisions instead of simply being told what to do. अच्छा, एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ जो है बहुत ज़्यादा वर्क में काम ईज़िली काम कर सकते हैं, एक ग्रुप में काम कर सकते हैं. जो अगर आप उनसे बोलेंगे कि इसमें आपने सिर्फ, अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि मैनेजर आता है और कहता है तुमने ये वाला काम करना है, तो वो इतनी आसानी से वो वाला काम नहीं करता और इतने उसको जो है ना, उसको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी. जिसमें अगर आप बोलेंगे कि हाँ यार हम ये काम करने सोचें, तुम बताओ कि इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसमें मज़ीद क्या चेंजेस ला सकते हैं. तो जब आप एक एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी बात शेयर करते हैं तो वो जो है आपको मज़ीद प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल के दिखाता है और मज़ीद जो है एफिशिएंसी से काम करके देता है. फीडबैक, this dimension measures the amount of information an employee receive about his or her performance and the extent to which he or she can see the impact of the work. The more people are told about their performance, the more interested they will be in a doing job. So sharing production figures, customer satisfaction score, etc. Feedback, increase can increase the feedback level. अच्छा जी, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है. आप जब भी अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो इतने जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हमारे पास ये स्कोर आया है और इतने जो है वो हमें अच्छे फीडबैक्स मिले हैं कस्टमर की तरफ से, तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो मज़ीद जो है वो मोटिवेट होते हैं. और जब वो मोटिवेट होते हैं तो वो मज़ीद जो है वो प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करते हैं. जब वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे फर्म को ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि फर्म में जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ आ चुके होते हैं जो फर्म के लिए रॉयल्टी से काम कर रहे होते हैं. तो इससे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. तो ये था जॉब ग्रो डायमेंशंस, ये इसमें 5 जो है वो स्टेप्स थे. अगर यहाँ पे आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके अलावा किसी चीज़ में मसला हो तो वो भी पूछ सकते हैं.